अब भी प्रशांत किशोर की तरह कंबल देने आए थे क्या सर? कहाँ? यहाँ मेरे नाम के साथ कृपया प्रशांत किशोर मत जोड़िए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में रामलीला मैदान से बाबा रामदेव जी सलवार और समीज पहन करके भागे, क्या उससे कम रहे प्रशांत जी? तो वही हमको सलवार समीज पहनाइएगा। छात्र पिटा गए तो उसमें मुझको मत ले जाइए, जबकि बोल के ले गए थे कि पहली लाठी खाएंगे। तो वैसी क्रांतिकारी बात हम नहीं बोलते हैं, हम जाके खा लेते हैं। नया साल का आगमन हो चुका है, ऐसे में अभी भी जो है बीपीएससी के स्टूडेंट जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेकर जो है बैठे हुए। हमारे साथ माले से विधायक है सत्यदेव राम जी। सर अभी आप आए हैं, क्या कुछ बातें हुई? हम तो यहाँ आए कि आज नया वर्ष है और नए वर्ष के अवसर पर पूरे बिहार वासियों को शुभकामना दे रहे हैं और इन छात्रों को भी, बीपीएससी के अभ्यर्थियों को भी, जो लोग संघर्ष में डटे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में भी, तो उन लोगों को भी हम शुभकामना देते हैं। और हम समझते हैं कि यह जो 25 का वर्ष होगा, जिस तरह से सरकार तानाशाही दिखा रही है, यह संघर्षों का वर्ष होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि इस संघर्ष के वर्ष न बनने दिया जाए। ये अभ्यर्थियों की जो मांग है, उनकी मांग मानी जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए, क्योंकि यही सही होगा, यही ठीक होगा। इसमें दूसरा किसी तरह के कोई भी तरीका तरकीब गलत होगा, क्योंकि हम लोगों ने सभी अभ्यर्थियों से बैठ करके और बातों को सुना है। उससे बात साफ जाहिर हो गई है और निष्कर्ष निकल गया है कि अब सिर्फ एक रास्ता बचा है कि वो परीक्षा रद्द करो और फिर एक तारीख, एक क्वेश्चन पर एग्ज़ाम लो और जिन विद्यार्थियों पर लाठी चली है या जिनके खिलाफ केस और मुकदमे हुए हैं, वो सारे केस और मुकदमे वापस करो। हम तो यही समझते हैं अभी, और यही जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यही करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी तो साफ साफ बोल दिए कि अब री एग्जाम बस एक ही जगह होगा। बीपीएससी को अगर थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी होती तो वो बोलती ही नहीं। बीपीएससी का ही तो फेलियरोपन है और वहीं कहीं फंसा हुआ है, और इसीलिए यह सब हंगामा हुआ है। बीपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो स्वच्छ परीक्षा करा करके, शांतिपूर्वक परीक्षा करा करके और रिजल्ट दे, लेकिन बीपीएससी इस मामले में फेल है। अब उसको बोलने का कहाँ से अधिकार है? वो तब तक बोल रहा है क्योंकि षड्यंत्रकारी जो काम है वो बीपीएससी का है। अब तो उनसे हम बात करने की जरूरत नहीं समझते हैं। अब हम तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इस बीपीएससी चेयरमैन को तत्काल वहां से हटाई जाए और पुनः परीक्षा लेने की घोषणा की जाए। अच्छा, अब भी प्रशांत किशोर की तरह कंबल देने आए थे क्या सर? कहाँ? यहाँ प्रशांत किशोर कंबल देके धमकाते मेरे नाम हैं। के साथ कृपया प्रशांत किशोर मत जोड़िए। प्रशांत किशोर तो गए थे लड़ाई लड़ने या भाग गए, और पहला लाठी हम खाएंगे। हाँ, छात्र पिटा गए तो उसमें मुझको मत ले जाइए। कल आपने देखा कि हम जब राजभवन मार्च जाने की घोषणा कर दिए और जितना रोक छेक हुआ हम पहुंच गए। तो प्रशांत किशोर के साथ मुझको मत जोड़िए। वो प्रशांत किशोर एक राजनीतिक व्यापारी हैं और पैसा के बल पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो पैसा दे करके, वो पैसा बांट करके कार्यकर्ता को महीना दे करके अपना कार्यकर्ता बनाते हैं। हम लोग राजनीतिक वैचारिक रूप से मजबूत होकर के संघर्ष करते हैं और संघर्ष जनता के मुद्दों पर होता है और जनता की जीत हम लोग कराते हैं। इसलिए मेरे साथ प्रशांत किशोर का नाम कृपया कभी न आवे। अच्छा। ये आप आगे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में रामलीला मैदान से बाबा रामदेव जी सलवार और समीज पहन करके भागे, क्या उससे कम रहे प्रशांत जी? तो वही हमको सलवार समीज पहनाइएगा, कहिए कि कृपा करिए उनका नाम तो मुझसे अलग। गांधी मैदान में बैठे हुए थे जब लाठियां चल रही थी, अब भागे नहीं थे। मैंने तो इतना भागे थे कि उनको गार्ड कहाँ है, वो कहाँ है, गार्ड को भी पता नहीं है।
और सारे लोग पसंद कर रहे हैं और किसी को पता नहीं चल रहा। जबकि बोल के ले गए थे कि पहली लाठी हम पहली लाठी खाएंगे, तो वैसी क्रांतिकारी बात हम नहीं बोलते हैं, हम जाके खा लेते हैं, हम बोलते नहीं हैं। हम ये सवाल पर, बीपीएससी के सवाल पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बीच में नहीं भागेंगे प्रशांत किशोर की तरह। फिर उनका नाम ला दिया, अरे आप ऐसे कहिए ना कि आप भागेंगे कि रहेंगे। हाँ। उनका नाम मत जोड़िए। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं उससे भागते नहीं है, शहादत भी दे देते हैं। और ये हमारी पार्टी के साथ जब रिकॉर्ड आप इकट्ठा करिएगा ना, तो हम गरीबों के मान सम्मान दिलाने में सैकड़ों शहादतें दी है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। चलिए, इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जो है माले के सारे विधायक जो है यहाँ लगातार आते जा रहे हैं। इन्होंने राजभवन मार्च भी निकाला था। अब देखना ये होगा कि बीपीएससी जो है क्या निर्णय लेती है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।